में हम लोग क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ था, तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रकृति है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। चलिए फिर आगे वाला नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, समृद्धि। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहता है, तो इसका सही उत्तर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संघवाद का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अवशिष्ट विषय वे हैं जो डैश डैश में नहीं आते हैं, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सूची। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका है, तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, न्यायपालिका के प्रमुख की। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान है, तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वायत्त सरकार। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इसका सही उत्तर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1995। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सिफारिश कौन करता है, तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त आयोग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी नागरिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आरक्षण की मांग करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ से। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय तथा आत्मा किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि भारत में विविधता में एकता पदबंध संबंधित है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक एकरूपता। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देशी रियासतों का भारत में विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो इसका सही उत्तर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि, इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। इसमें दिया हुआ है संविधान में मूल रूप से, 32 नंबर क्वेश्चन में संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 395। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में कौन सी विशेषता सभी धर्मों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंथ निरपेक्षता। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1953 में। फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से थे, तो 37 का सही। ठीक है, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है भारत विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरणार्थियों का पुनर्वास। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता के लिए। इसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निरस्त कर दिया गया। चलिए फिर कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसी वैयर ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संवैधानिक अधिकार। चलिए फिर आगे वाला 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया अधिकार किसे निषिद्ध करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भेदभाव को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विस्तार से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 246। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियाँ हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र का कानून। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं। बाद वाला वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।